A very good evening to everyone. So this is our lecture number. तो ये हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है? एक मिनट, पहले हम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट. रुकिए. Yes. So hello everyone, welcome to my channel NK Mathematics or a very good evening to everyone. So without wasting the time, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 3. So today we will do June 2011 and December 2011 B part questions which is based on matrix. तो पहले हम मैट्रिक्स के सभी क्वेश्चंस सोल्व करेंगे. क्यों मैं लेके चल रही हूँ ऐसे? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ये नहीं है कि पहले हम पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं फिर उसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. मैथ में ऐसा नहीं होता, वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता. हम साथ के साथ ही एक टॉपिक मैंने किया फिर हम उसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. तो उसी हिसाब से मैं पहले मैट्रिक्स टॉपिक आप कर लीजिए या फिर मैंने करवाया हुआ है लेक्चर में उसमें से देख लीजिए, या फिर आपने अगर आप किया हुआ है देन आप क्वेश्चंस करते जाइए साथ के साथ. इसलिए मैं पहले पिछले लेक्चर में हमने एक में बी पार्ट के किए थे, फर्स्ट में 2010 के, और सेकंड में हमने सी पार्ट के किए 2010 के जून एंड दिसंबर दोनों के. तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 2011 जून एंड दिसंबर के बी पार्ट के क्वेश्चंस मैट्रिक्स के. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन CSIR नेट का. ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है. अभी पेन कहाँ गया है? पेन हमें लेना पड़ेगा. ओके फाइन. सो या लेट्स डू इट. व्हाई दिस वन इज नॉट वर्किंग? जस्ट अ मिनट. पेन इज नॉट वर्किंग. या ओके. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. टाइटल सबसे पहले रीड करते हैं. स्टेटमेंट, लेट A and B be a n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स. ठीक है, तो हमें दो मैट्रिसेस दे रखी है. ओके फाइन. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. जिसने वो जो फर्स्ट लेक्चर है थ्योरी का देखा होगा लीनियर अलजेब्रा वन शॉट के नाम से, उसे पता होगा जो रैंक के केसेस में मेरे पास क्या होती थी, तीन चीजें होती थी, है ना. रैंक ऑफ A प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B. ये पहली ही प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी. द सेकेंड वन जो मैंने आपको करवाई है, रैंक ऑफ AB is less than equals to minimum of rank of A and rank of E. कि मिनिमम से वो होता है छोटा. and if A and B are square matrices. ठीक है, स्क्वायर हो. इसके केस में मेरे पास स्क्वायर जरूरी नहीं है, इसमें स्क्वायर होनी चाहिए. लो लास्ट वाली है. सो इसमें हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया एक ही प्रॉपर्टी में. सो दिस इज स्टार प्रॉपर्टी. Rank of AB is greater than equal to rank of A plus rank of B minus n where n is the order of matrix. ये तीन बड़ी ही मास्टरपीस वाली प्रॉपर्टीज है, इनको आप ध्यान में रखना. ओके फाइन. अभी आप कहोगे मैम ये तो रट्टा लगवा दिया. कोई बात नहीं, हम बाय काउंटर एग्जाम्पल भी इनको कर सकते हैं. सो कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है, कैसे? चलो, क्योंकि बी पार्ट का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन ट्रू होगा. ओके फाइन. ए मैंने ले ली, कोई ज्यादा वो नहीं लेंगे हम, ये सिंपल सी ले ली 1 रैंक वाली, है ना. दूसरी भी मैंने यही ले ली. फाइन. ओके. सो दिस वन इज A, दिस वन इज B एंड A प्लस B मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 7 9 एंड दिस वन इज 0. ओके, A प्लस B. सो इससे मोस्टली हो जाएंगे. देखो यहां पर मेरे पास रैंक ऑफ A प्लस B किसके इक्वल आया है, 1. ओके, सो व्हाट इज रैंक ऑफ A? रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज लेते हैं हम इक्लोन फॉर्म में. अगर किसी को नहीं पता है बच्चे, जाके थ्योरी वाले लेक्चर्स को देखो. ठीक है, चलिए. सो दिस इज रैंक ऑफ A. एक ही नॉन जीरो रो बची मेरे पास, तो रैंक ऑफ A 1 आ गया. इन द सेम वे देयर इज ओनली 1 नॉन जीरो रोज, सो रैंक ऑफ B इज इक्वल टू 1. But here rank of A plus rank of B is equal to 2, है ना. तो rank of A plus rank of B is not equal to rank of A plus B. ये तो 1 के इक्वल है and this one is 2. So first option मेरे पास क्या हो जाएगा, incorrect. Fine. Second is
रैंक ऑफ ए प्लस बी यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये करेक्ट हो सकता है, इट मे बी। नेक्स्ट वन, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, बिल्कुल भी नहीं। जो ए प्लस बी का जो रैंक है ये हर केस में पॉसिबल नहीं है ना, इस केस में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ए प्लस बी, ठीक है। देखो सी पार्ट के लिए तुम ये एग्जांपल ले सकते हो लाइक 1 2 3, क्योंकि मुझे ये कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव करना है। ए का मेरे पास 1 है, ओके फाइन है, उसके बाद 0 0 0 1 2 3 मैं यहाँ ले लेती हूँ, है ना। सो ए प्लस बी यहाँ क्या बन जाएगा 1 2 3, यहाँ पे कुछ और ले लो तुम 4 5 6 ले लो। अभी क्या इस रो को 0 बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सो रैंक क्या आ जाएगा ए प्लस बी का 2, बट जो मिनिमम है रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी का मिनिमम क्या, दोनों सेम ही है, तो ये तो 1 आ जाएगा। सो ये इक्वल नहीं है, सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, मैक्सिमम भी कोई जरूरी नहीं है इस टाइप से, यहाँ पे जो a प्लस बी है वो 1 आ रहा है और इनका भी 1 है, इनको मैं 2 बना सकती हूँ। एक और एग्जांपल ले लो कोई फोर्थ के लिए, डी पार्ट के लिए आप यहाँ पे कोई लेके देखो कि जहां पर मेरे पास क्या आएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि जो रैंक ऑफ a प्लस बी है वो कोई स्मॉल के इक्वल आ जाएगा, कि भी हो सकती है कंडीशन, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, कि कुछ कंडीशंस में मेरे पास माइनस करके मान लिया वो सेम कंडीशंस आ रही है ना। यहाँ पे जैसे 1 1 1 है, इसका रैंक 2 ले लिया, देखो मैं समझाती हूँ, आप ये यूज कर देती हूँ मैं। डी पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, डी के लिए ए ले ली मैंने 1 2 3 एंड नेक्स्ट मैंने क्या ले ली 1 1 1, फाइन। सो हेयर रैंक ऑफ ए, व्हाट इज रैंक ऑफ ए 1 1 नहीं 2, क्योंकि इसको हम 0 नहीं बना सकते। ऐसे ही रैंक ऑफ बी है, क्या ले लूंगी 4 7 8, यहाँ पे मैं 1 1 1 ले लेती हूँ। सो रैंक ऑफ बी इज 2, ठीक है ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी का 2 ही रहेगा, बिकॉज बोथ आर सेम, फाइन। नाउ वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ ए प्लस बी। सो व्हाट इज रैंक ऑफ ए प्लस बी, एड देम, ए प्लस बी यहाँ माइनस कर देते हैं क्योंकि मुझे 0 बनाना है ना इसको, चलो इसको माइनस कर देते हैं तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि जब मैं इनको प्लस करती हूँ मुझे ना ये कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव करना है कि ये 2 के इक्वल नहीं आना चाहिए ए प्लस बी का, ऐसा एग्जाम्पल मुझे फाइंड आउट करना है। तो फिर जब मैं इसको ऐड करूंगी तो ये 1 - 1 0 बन जाएगा, तो रैंक जो है वो 2 नहीं बचेगा। करो इनको प्लस, 5 9 11 ये 0 बन जाएगा, ठीक है। सो रैंक ऑफ ए प्लस बी तो 1 आ गया, बट मैक्सिमम ऑफ रैंक ए एंड रैंक बी इज इक्वल टू 2, सो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इसको एज अ प्रॉपर्टी रिमाइंड कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन फाइंड इट बाय काउंटर एग्जाम्पल। ओके दैट, ओके नोट इट डाउन। नाउ वी विल डू द सेकेंड क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करें। अभी इसमें क्या आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सो हेयर गिवन इज दैट लेट fx बी द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स ए। मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताती हूँ, 3 चीजें होती हैं, एनहिलेटिंग पोलिनोमियल, ठीक है, एंड दस वन इज कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, सबको पता है कैरेक्टरिस्टिक वाला, एंड दिस वन इज मिनिमल पोलिनोमियल, और एनहिलेटिंग के साथ एक और होता है मोनिक पोलिनोमियल। मोनिक पोलिनोमियल क्या होता है, मोनिक पोलिनोमियल में सिंपल होती है, कोई भी पोलिनोमियल हो जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, इसका कोफिशिएंट 1 आना चाहिए हमेशा। सो दिस वन इज मोनिक। अगर मैं ऐसे ले लेती हूँ यहाँ पे 2x² + 4x, सो दिस इज नॉट मोनिक, ये मोनिक नहीं होगा। मोनिक बोलता है कि मेरा जो हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल है उसकी जो कोफिशिएंट होगी, ये जो इसके आगे लगते हैं इन्हें कोफिशिएंट्स बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए, ठीक है। ओके, एनहिलेटिंग पोलिनोमियल, एनहिलेटिंग पोलिनोमियल के केस में हमें कुछ और मिलना चाहिए, लाइक मैट्रिक्स या कुछ भी, ठीक है, वेरिएबल। सो अभी हम यहाँ मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं। सो एनहिलेटिंग पोलिनोमियल किसी भी मैट्रिक्स का क्या होगा जो सेटिस्फाई कर जाए, सॉल्यूशन हो मैट्रिक्स का। जैसे कि कोई पोलिनोमियल ले लिया मैंने x² + 2x + 4, ये एक पोलिनोमियल है,
ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ दिस इज मुझे चेक करना है क्या ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होगा ए के लिए, ए मैट्रिक्स के लिए। तो मैं वेरिएबल की जगह मैट्रिक्स पुट करके देखूंगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि जो ए है वो सॉल्यूशन हो इसका, देन आई कैन से दैट दिस इज अ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर मैट्रिक्स ए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सबको पता है क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आइगन वैल्यूज से हम निकालते हैं, दिस वन, ठीक है। इसकी मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक बताता है तो हम इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, दिस वन टाइप में। और अभी हमने एक चीज पढ़ी थी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है मेरे पास, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज ऑल्सो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। हम इसको एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्यों बोल देते हैं, बिकॉज हमने ये चीज पढ़ी है कि जो हर एक मैट्रिक्स होती है दैट एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सेटिस्फाई करती है। ओके, अब मिनिमल बच गया मेरे पास, मिनिमल। ओके, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, मिनिमल होता है स्मॉलेस्ट एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, सबसे छोटा, और साथ में वो क्या होना चाहिए, मोनिक होना चाहिए, यानी कि उसकी जो फर्स्ट वाली डिग्री है वो क्या होनी चाहिए 1। तो ये स्मॉलेस्ट एनिहिलेटिंग और साथ में मोनिक, यानी कि सेटिस्फाई भी करे इस ए को, और साथ के साथ क्या हो कि जब हम उस पॉलिनोमियल के अंदर ए पुट कर दे तो उसकी वैल्यू 0 आए। तो ये चीज आपके काम की है, आपके वैसे तो सारी ही काम की है, नोट डाउन कर लो, इसलिए मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। fx गिवन है, मोनिक पॉलिनोमियल है। ओके फाइन, fx इज द मोनिक पॉलिनोमियल, वी कैन टेक अ डिफरेंट कलर। ओके, fx इज द मोनिक पॉलिनोमियल। ओके, मैट्रिक्स किसका है मोनिक पॉलिनोमियल, दिस मैट्रिक्स 0 0 0 1। ओके, 1 0, वैसे तो इस मैट्रिक्स की भी कोई जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, इसकी जगह कोई और भी गिवन हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे निकालना है क्या, रैंक निकालना है इस मैट्रिक्स का। क्या निकालना है मुझे, रैंक निकालना है इस मैट्रिक्स का, नहीं, मुझे रैंक निकालना है किसका, एफ ऑफ ए का, ठीक है, यानी कि जो इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल। अभी तुम कहोगे मैम मैं तो पहले मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा, है ना। मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए फिर मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी चाहिए। अभी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को फिर मैं टुकड़ों में तोड़ूंगा, है ना, फिर उसको चेक करूंगा क्या वो जो पार्ट्स मैंने डिवाइड किए हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं, और क्या वो मिनिमल भी है। नहीं, इतना सब कुछ नहीं करना बॉस, इसमें सिंपल सी वो है, मान लिया जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है। अभी अभी मैंने किया, मिनिमल क्या होता है, सेटिस्फाई करता है अपनी मैट्रिक्स को, जिसका होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो एफ ऑफ ए होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो एफ ऑफ ए जो है वो 0 मैट्रिक्स बन जाएगी, समझ रहे हो, कुछ था ही नहीं इसमें। सो दिस मैट्रिक्स इज 0, और 0 मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है 0। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी नॉन जीरो रो तो है ही नहीं, सारे के सारे 0 हो गए, तो इसमें कोई और कंसेप्ट लगेगा नहीं। सो देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चले, चलो दिस वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है दिसंबर 2012 का बी पार्ट का क्वेश्चन, ठीक है। CSIR नेट के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे सारे। So let A, B, C be positive real number such that B square plus C square is less than A less than 1. Then consider a 3 cross 3 matrix given है, all eigen value of A are negative या फिर positive होगी। A can have positive as well as negative eigen values. Okay. Then eigen value of A can be non-real complex number. B पार्ट का है, यानी कि एक पॉइंट ठीक होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, मैं आपको वही चीज है ना, देखो जो भी मुझे टॉपिक मिलेगा क्वेश्चंस में, साथ के साथ मैं उसके थ्योरी भी करवाती जाऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना आए अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है।
पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट एंड नेगेटिव सेमी डेफिनेट। पॉजिटिव में क्या होता है, जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस टाइप से बनती है, ये वेक्टर होते हैं, ये मैट्रिक्स होंगे, ये क्या होगी ग्रेटर देन 0, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होंगी सारी। और नेगेटिव में जो x डैश ax होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, एंड जो इसकी सारी आइगन वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। समझ रहे हो? और सेमी में मेरे पास सेमी में 0 एग्जिस्ट कर जाता है कि आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, नहीं आधा पॉजिटिव और आधे का पता ही नहीं, क्योंकि 0 को हम दोनों में ले लेते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव में। तो इसको ले लेते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेम चीज आइगन वैल्यू के साथ हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड व्हाट अबाउट नेगेटिव सेमी डेफिनेट, ये लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड इन द सेम केस द आइगन वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, जब भी मुझे चेक करना हो पॉजिटिव नेगेटिव डेफिनेट, या तो तुम क्या चेक कर लो, एक मेथड होगा आइगन वैल्यूज वाला, आइगन वैल्यूज फाइंड करो और चेक करो। दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड होगा x डैश ax निकालो और फिर उससे चेक करो उसकी वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है नेगेटिव। ठीक है, और एक जो मुझे सबसे इजी मेथड लगता है ना, वो लगता है माइनर्स का। कौन सा? माइनर्स का, कि मैं इसकी माइनर्स निकाल लूंगी, अगर सारी की सारी माइनर्स 0 से बड़ी आ रही है तो वो पॉजिटिव है, डेफिनेट है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सेमी पॉजिटिव, लेस देन आ रहा है नेगेटिव, एंड दिस वन यू कैन चेक इट। ठीक है, वैसे तो इसमें पॉजिटिव का होता है, और हम क्या देखते हैं, और हम हमारे पास कोर मेथड होता है, उसमें हम एक और चीज देखते हैं, उसमें हम एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट फिर वही बड़ा मेथड चला जाएगा, वो माइनर्स वाला करेंगे इसमें हम मेथड। जैसे कि मुझे मैट्रिक्स दे रखी है, इधर देखो, है ना, क्योंकि छोटी सी मैट्रिक्स है, माइनर इजीली निकल जाएंगे। अब आप बोलोगे माइनर क्या होते हैं? कुछ नहीं, ये क्या होती है, सब मैट्रिसेस होती है ना, जिसने डिटर्मिनेंट निकाला है। अब 3x3 मैट्रिक्स है, इसके 3 माइनर्स होंगे, और सिर्फ मुझे लेफ्ट हैंड साइड के माइनर देखने हैं, काम बन जाएगा। ये फर्स्ट माइनर M1 नाम दे देती हूँ मैं इसको। क्या आया है? डिटर्मिनेंट, यानी कि 1 की जो सबसे छोटी मैट्रिक्स है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। 1 इज ग्रेटर देन 0। चलो, उसके बाद दूसरी मेरे पास क्या बनेगी? दूसरी मेरे पास बनेगी ग्रीन वाली, ये देखो, ये बन रही है ना आगे 2 and 2, तो फिर इसका क्या बन जाएगा? M2, डिटर्मिनेंट ही होता है ये एक टाइप से। सो दिस वन a माइनस बी स्क्वेयर, ये चीज है। अब बताओ क्या ये चीज पॉजिटिव होगी? पॉजिटिव नेगेटिव में बाद में देखती हूँ, एक बार रुको, पहले मैं सारे माइनर्स निकाल देती हूँ। तीसरा कौन से कलर से ले? ब्लू से लेते हैं। सो दिस वन इज थर्ड में बिल्कुल ये पूरा आ जाएगा। सो M3 इज इक्वल टू दिस वन, यहाँ लिख दो, ये पूरा नहीं आएगा आई थिंक। M3 इज इक्वल टू, पूरा डिटर्मिनेंट निकालो, पहले 1 लेंगे, इनटू में a ये रहा और 0। सो 1 इंटू में a, फिर नेगेटिव b, डिटर्मिनेंट आता है सबको निकालना, निकालो फटाफट, इंटू b प्लस c इंटू ये हो जाएगा 0 एंड माइनस AC। सो दिस वन इज a माइनस b स्क्वेयर माइनस AC स्क्वेयर। सो ये आ गया मेरा A3। पहले चेक कर लूं। अभी M2 के केस में देखो, M2 को देखना है मुझे। M2 जो है वो क्या पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है मुझे ये, तो ऑब्वियसली भैया इस कंडीशन को बिना यूज करे तुम कैसे करोगे सम, फालतू में थोड़ी दे रखी है, इसको यूज करना पड़ेगा। मुझे M2 में चाहिए a माइनस बी स्क्वेयर। अब मेरे पास गिवन है क्या, a इज ग्रेटर देन बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, फाइन, ये चीज गिवन है। जो a है मेरे पास वो क्या है, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर से बड़ी है, ये चीज पता है सबको। ठीक है, सो आई कैन राइट इट एट दिस वन इज ग्रेटर देन बी स्क्वेयर। अब ये कैसे लिख दिया? क्यों? ऑब्वियसली ये जो है दो पॉजिटिव नंबर्स है, जैसे कि +4 + 2 है, दोनों पॉजिटिव होंगे।
अभी इसको मैं लिख सकती हूँ, वो सिंगल सिंगल से तो बड़े ही होंगे ना, ये b ले लिया, b का स्क्वायर ले लिया, ये c का स्क्वायर ले लिया, है ना, तो मैं लिख सकती हूँ ऑब्वियसली b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर एंड ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन c स्क्वायर। दोनों से ही बड़े होंगे, दोनों को यहाँ पे तो प्लस किया है और अपने सिंगल सिंगल से तो देखो बड़े होंगे ही। सेम ट्रिक इसमें लगानी है फिर, a इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, क्योंकि जो ग्रेटर वाला होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो ऑब्वियसली भाई ये बड़ा भाई है सबका। हो गया, ले आओ इसको लेफ्ट हैंड साइड में, नेगेटिव हो जाएगा, दिस वन इज 0। सो यही था m2, तो m2 भी मेरे पास क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, m3। अभी m3 का क्या फंडा है, कैसे निकालेंगे बोलो, सोचो और बोलो। इसमें हम क्या करेंगे, m3 में भी सेम कंसेप्ट लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, a माइनस बी स्क्वेयर। a माइनस बी स्क्वेयर सबको पता है 0 से बड़ा है, हमने कर लिया, सबने कर लिया, बिल्कुल कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो a है इज ग्रेटर देन बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये गिवन है, ठीक है। नाउ a माइनस बी स्क्वेयर मैंने डिफरेंट ले लिया, सी स्क्वेयर से बड़ा है, ठीक है, इसको मैंने डिफरेंट ले लिया इसको। अभी मुझे ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, यहाँ पे a आना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो ये है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे a गिवन है, तो मेरे को ये भी चाहिए। अभी a के बारे में मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो a है वो लेस देन है 1 से, लेकिन b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से बड़ा है, 1 से छोटा है लेकिन इससे बड़ा है। इन दोनों नंबर से मुझे क्या पता लगती है वैल्यू, कि जो ये दो पॉजिटिव नंबर है, किसी का भी स्क्वायर जो होगा ना वो पॉजिटिव नंबर होगा, तो आई कैन राइट इज 0, यानी कि ये नेगेटिव नहीं होगा, तो मैं बोल सकती हूँ 0 लेस देन a लेस देन 1, यानी कि 0 से a के बीच में होगा। अभी ये बड़े ही स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं। वैसे तो जो मल्टीप्लाई होता है कि जितने बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। मान लिया ये 5 है, ये 4 से बड़ा है ना, पॉजिटिव नंबर के केस में बोल रही हूँ। अगर मैं किसी सेम पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। लेकिन जब मैं नेगेटिव नंबर लेती हूँ, ठीक है, इफ a इज अ नेगेटिव नंबर, तो फिर जो ये साइन होता है ये रिवर्स कर जाता है, समझ गए। और सिमिलर कंडीशन मेरे पास इस केस में होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ। जैसे कि देखो, अभी मैंने क्या लिया, यहाँ ले लिया मैंने 1 लेस देन है 2 से, ठीक है, 2 ले लो या कुछ भी ले लो, 1.5 ले लूँ मैं, 1/2 ले लूँ, 1/2 इज लेस देन 1 से। अब दोनों जगह बताओ मैं किसको मल्टीप्लाई करूं, 0 से 1 के बीच में कोई नंबर बता दो। मान लो मैंने ले लिया 0.5 ले लिया, अब 0.5 को मैं लिख सकती हूँ 1/2, वही चीज है, दोनों जगह मैंने 0.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1/2 इंटू 1/2 और इधर 1 इंटू 1/2, तो ये क्या बन गया 1/4 और ये 1/2। अब बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, ये बन गया 0.5 और ये बड़ा तो यही रहा है। एक मिनट रुको, कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या गड़बड़ कर दी, देखो m1 और m2 हमारे हो गए हैं, तो इसको हम आगे लेके चलती हूँ। तो मेरे पास था m3 का पंगा था, है ना, कुछ m3 क्या आ रहा था, इधर बिल्कुल ध्यान से देखना, a माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिना गड़बड़ के तो हम चलते ही नहीं है ना। सो दिस वन, ये चीज़ देखनी थी मुझे, क्या ग्रेटर देन 0 है या फिर ये पंगा पा देती है। चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ मैंने प्रूव कर दी है, m2 में ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। अभी मेरे को रिक्वायर्ड टू चेक करनी है, क्या अगर ये जो है ये पहले वाला इससे बड़ा आ जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये ग्रेटर देन 0 तो वो उस साइड ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी ये चीज़ तो देखो,
a माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर से। अब ये कहाँ से लिखी है, यहाँ से लिखी है, गिवन है क्योंकि, हाँ ये कंडीशन सेकंड वाली, ठीक है बिल्कुल गिवन है कंडीशन। अभी मैं क्या इसको लिख सकती हूँ सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए सी स्क्वायर, दोनों साइड नहीं, पीछे हमने क्या किया दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मुझे एक साइड करना है ये चीज। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि ये जो है 0 से 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू हमेशा समथिंग दिस आएगी 1/2, 1.5, 1/4। इसका मतलब इसकी वैल्यू जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ ले लिया 4 ले लिया मैंने, इज ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई कोई भी नंबर बता दो 0 से 1 के बीच में, 0.1 लोगे अगर तुम, ठीक है, तो ये 4/10 बन जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, बिल्कुल है 4 बड़ा है 2/5 से, समझ गए। और कोई नंबर बता दो, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं इसको, 1/2 से कर दूं तो ये 2 बन जाएगा ऑब्वियसली। और कोई नंबर बताओ 1 से 2 के बीच, 0 से 1 के बीच में, 1/3 ले लूं तो भी ये 1 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज सी स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर से बड़ा कब होगा, जब ए की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में। तो बस तो फिर यही प्रूव करना था मुझे, a माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए सी स्क्वायर, हैंस बाय ट्रांजिटिविटी a माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे जो तीनों की तीनों माइनर्स है मेरे पास वो क्या आ गई, पॉजिटिव। सो ये कैसा डेफिनेट हो गया, पॉजिटिव डेफिनेट। और आई कैन से ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन पे टिक करें अब हम, देखो ऑल द आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव, बिल्कुल भी नहीं। ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर, बिल्कुल सही है। आइगन वैल्यू कैन बी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल नहीं हो सकती क्योंकि ये सिंपल रियल नंबर है मेरे पास, ठीक। सो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये बी वाला। डन, चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम किस पे, ये है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर है मेरे पास। तो इसमें हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं। इस टाइप की होती है ax इज इक्वल टू 0 एंड ax इज इक्वल टू b। ध्यान से देखा करो, हर में आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, 1 1 2 2, है ना। तो ये तो तुम ऑब्वियसली तुम्हारे 3 या फिर 4.75 नंबर, 10-12 नंबर तो तुम्हारे इजीली हो जाएंगे जब तुम ये सिर्फ एक फॉर्मूला कर जाओगे इसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसमें मेरे पास क्या होता है, दोनों ही केस में अगर जो रैंक ऑफ ए है किसके इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल के, नंबर ऑफ वेरिएबल को मैंने किससे डिनोट किया है, एन से, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा मेरे पास, ठीक है। कैसे, क्योंकि हर एक के लिए एक एक वैल्यू होगी मेरे पास, गिवन जितने वेरिएबल है उतनी ही मेरे पास वैल्यू है। अब मैं आपसे पूछती हूँ बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होगी, यूनिक ही होगा भाई जो गिवन है, और क्यों होंगे इसके। लेकिन अगर मेरे पास जो रैंक है वो वेरिएबल से कम आ जाता है, रैंक में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है लेकिन वेरिएबल 3 है, तो इस तीसरे को तो मैं कितनी भी वैल्यूज दे सकती हूँ। ऐसे ही अगर सिर्फ x की वैल्यू गिवन होती, इन दोनों की नहीं गिवन होती, तो मैं इनको कोई भी वैल्यूज दे रख सकती हूँ, तो फिर इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना। सो इफ रैंक ऑफ a इज लेस देन n, देन कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यही चीज मेरे पास गिवन है, तो मुझे सिर्फ रैंक ऑफ a देखना है। लगा दूं इसको, इसके कोफिशिएंट्स को लिख देते हैं, x + y + z है, यानी कि 1 1 1 है। दूसरे के कोफिशिएंट देखो 2 3 एंड -1, 2 3 एंड -1, लास्ट के 1 2 एंड -k, 1 2 एंड -k। तो इसका करना है मुझे डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसमें बताओ क्या लगाऊं मैं, इसको 0 बनाना है, रैंक को मुझे क्या है 3 से छोटा करना है, इसको 0 बनाऊं तो R3 को पहला ऑपरेशन लगाया मैंने, R3 - R1, फिर इसको भी 0 बना देती हूं मैं क्योंकि मुझे रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, R2 - R1, ठीक है। दोनों ऑपरेशन लगा दिए, 1 - 1 पहला तो सेम, दूसरा 2 - 2 0, 3 - 2 1, -1 -2 -3, and this one is 0 1 and this one। अभी मुझे क्या करना है,
इसको 0 बनाना है, सो दैट मीन R3 माइनस R2. आई कैन से इट 1 0 0. सो ये 1 का 1 रहेगा, 1 माइनस 3 लास्ट वाला देखो, बस इसमें से ये माइनस करना है, 0 लास्ट माइनस के -1 और +3, यानी कि ये एलिमेंट बन जाएगा मेरे पास -k+2. ठीक है, ये तो फिर मेरे पास मैट्रिक्स क्या बची यहाँ पे, मैट्रिक्स बची 1 1 3 0, आगे क्या बचा 0 1 एंड -3 0 0 एंड -k+2. अब ये बच गया, मुझे क्या करना था, जो रैंक है वो लेस देन करना है मुझे 3 से, तो मैं या तो 2 बना दूं या 1 बना दूं, 2 ही बना दूं, मेरा काम चल जाएगा. तो इस रो में सिर्फ यही नॉन जीरो बचा, लेकिन ये नॉन जीरो नहीं हो सकता, इसको मुझे 0 बनाना पड़ेगा क्योंकि रैंक को मुझे 3 से स्मॉल बनाना है. तो इसको मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया. देन -k इज इक्वल टू -2, कैंसल, देन k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2. तो देख लो भाई क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो. इसमें थोड़ी सी वो कर दी थी हमने, बट बाद में फिर हमने इसको सही से सोल्व कर लिया है. ठीक है, रिपीट में देख लेना अगर समझ नहीं आया है तो. थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब NK मैथमेटिक्स. थैंक यू सो मच.